बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हम सभी को इस जो है एग्ज़ाम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और ये जो हमारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, जिसे आप पेट कहते हैं, ये पेट एग्ज़ाम की घोषणा आखिर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है दोस्तों। इसके ऑनलाइन फ़िलअप आज ही इसका फ़ॉर्म जो है फ़िलअप होना प्रारंभ हो गया है और अगर आप यूपी की कोई भी जो है परीक्षा में आप बैठना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम में आप सबमिट होना चाहते हैं दोस्तों, तो आप सबसे पहले आपको पेट पास करना ज़रूरी हो गया है। इसका हम सभी को इंतज़ार था। आइए हम सब लोग मिलकर इस पूरे हम प्रोसेस को समझेंगे कि पेट एग्ज़ाम में आपको क्या-क्या पढ़ना होगा, पूरे सिलेबस की चर्चा होगी आपसे। आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है, वो आज से ही शुरू हो गई है 28/6/2022 तक और ये ऑनलाइन का जो आवेदन होगा, ये अगले महीने 27 तारीख तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं और जो परीक्षा शुल्क है, इसमें जो है आप 3/8 मतलब अगस्त तक आप जो है इसमें पूरी तरीके से ये फॉर्म फिलअप वाली कार्रवाई आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों विशेष चीज़ आपको ये पूरा पीडीएफ में समझाऊँगा और इस पीडीएफ से आप जान पाएँगे कि कैसे ये भर्ती है, क्या ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन जो है, ये अभ्यर्थियों को इसमें आप सूचित किया गया है, इसमें लिखा गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु आयोग की वेबसाइट, ये आयोग की वेबसाइट है, इसे आप देख लें और इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन करें, ठीक है? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। दोस्तों द्वितीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाली विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा इससे पहले आपने 2021 में दिया है। इसका परिणाम दोस्तों 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो 1 वर्ष की अवधि पश्चात दिनांक 27/10/2022 तक ही प्रभावी है। अतः आयोग ने दोस्तों ये जो है अ, विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 27/10/2022 तक निर्गत किए गए हैं, उन सभी परीक्षाओं के विषय में ये आपको बताया जा रहा है कि आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, एकदम खुशखबरी है हम सभी के लिए, अगर यूपी में हम भर्ती होना चाहते हैं तो। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का परिणाम 28/10/2021 को घोषित किया गया था। 1 साल का ये था। इसकी डेट 27/10/2022 को समाप्त हो रही है और इसमें जो परीक्षार्थी शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में, ये इन्हीं के स्कोर पर ये किया जाएगा। अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आपने देखा दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छी सूचना है। हमारे सभी जो है ऑनलाइन आवेदन आप इसमें शुरू हो गई है। इसमें आपकी प्रक्रिया क्या होगी उसको आप समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आवेदन पत्र जो आपको भरना है, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया, इसमें मैं आपको एक पूरा वीडियो बना के दूँगा कैसे आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आपको फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। फॉर्म का विशेष विवरण इसमें आपको भरना है। इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस वगैरह हैं, ये सब फिलअप करना है। इसके बाद फ़ीस का पेमेंट कर देना है और उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। दोस्तों आवेदन पत्र संबंधी उपर्युक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूरी आप कर सकते हैं। ये बेहद ही महत्वपूर्ण नोटिफ़िकेशन आ चुकी है। तो पेट की जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो है ये यूज़र इंस्ट्रक्शन को भी देख लें दोस्तों। इसका जो है मैं आपको पीडीएफ पूरा अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा और आप देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, ये सब चीज़ें आप भरेंगे और उसके बाद 2 पे आप रजिस्ट्रेशन पेज पे एंटर करके वेरिफिकेशन कोड करेंगे। दोस्तों इसमें ये सारी चीज़ें तो लगभग हमारे सभी अभ्यर्थी कर लेते हैं और इसके लिए एक सेपरेट आपका एक फ़ोटो और हस्ताक्षर भी आप जो अपनी बना लीजिए और फ़ोटो का आकार सबसे महत्वपूर्ण होता है कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का आकार होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। मतलब पूरी जो आपकी फ़ोटो हो, इसमें आपका ये प्यारा सा चेहरा 70% में हो और खाली 30% में ये ऐसी फ़ोटो आपकी होनी चाहिए, ठीक है? और फ़ोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो, इसको भी विशेष ध्यान देना है। तो इसको स्कैन करके आप रख लीजिए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है दोस्तों कि फ़ीस आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, फ़ीस बिल्कुल कम है। आप देखिए कि अगर आप जो है अनारक्षित हैं, तो आप ₹160 का पेमेंट करेंगे और इसमें ऑनलाइन ₹25 जो है शुल्क लगेगा, टोटल ₹185 जो है ये पेमेंट आपका होगा। और यदि आप ओबीसी से हैं तब भी आपको 185 देना है, एससी से हैं तो भी आपको
कितना देना है 95, और एसटी से भी हैं तो भी आपको 95 देना है, और विकलांगजन है तो आपको मात्र जो है 25 रुपये ही पेमेंट करना है। दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसके सिलेबस को समझें। इसमें शैक्षिक अर्हता आप देख लीजिए, शैक्षिक अर्हता क्या है दोस्तों? तो शैक्षिक अर्हता ये है कि इसमें प्रारंभिक अर्हता में हाई स्कूल समकक्ष या उससे उच्च शैक्षणिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष की योग्यता जो है प्राप्त कर ली गई है, तो उन लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आप आवेदन कीजिए ताकि उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में आप अपनी तैयारी कर लें। दोस्तों आयु सीमा इसमें जो दी गई है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष होती है, और अधिकतम आयु जो होती है वो जो है 10वां संशोधन नियमावली 2012 के हिसाब से 40 ईयर जो है आयु की गई है। तो आप जो है इसमें 40 ईयर तक के भी व्यक्ति हैं तो आप ये पेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ज़रूर फिलअप कीजिए। और इसमें आरक्षण की भी पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें दोस्तों आपका ये है कि आप इसका एग्ज़ाम का पैटर्न जान लें, पूछा क्या-क्या जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका जो सिलेबस है इसमें क्या-क्या पूछा जाना है। तो ये पेट का जो एग्ज़ाम होगा इसमें भारतीय इतिहास बहुत ही अच्छा, इतना बढ़िया सिलेबस तो आज तक किसी परीक्षा का रहता ही नहीं। इसमें सब कुछ बता रहा है कि आपसे हम प्रश्न पूछेंगे कहाँ-कहाँ से। 5 अंक पूछे जाएँगे भारतीय इतिहास के, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृत, गौतम बुद्ध की जीवनी शिक्षाएँ, जैन महावीर, मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही मराठा, ब्रिटिश और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उसके बाद सीधे आप चले आइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड है, जिसमें क्या पूछा जाएगा कि भूगोल में आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। भारत का एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अर्थव्यवस्था में भी देखें आप तो अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। 1991 में आर्थिक सुधार एवं उसके बाद की अर्थव्यवस्था भी आपसे पूछा जाएगा। इसे आपको इसका पूरे सिलेबस की तैयारी हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर आपको तैयारी कराई जाएगी। और इसमें अगर संविधान की बात करें दोस्तों तो संविधान में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय। ये दोस्तों पेट एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरा आईएएस का एग्ज़ाम है, इतना बड़ा सिलेबस इसका है। लेकिन बड़ा बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ बता दिए हैं। प्रारंभिक आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इसके सबके महत्वपूर्ण चैनल आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर मिल जाएंगे दोस्तों। आप इन्हीं क्लासेस को देखिए और 100% अगर आप हमारे वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। उसके बाद जीव विज्ञान आप देखें, अंक आ जाइए प्रारंभिक अंक गणित में। तो दोस्तों इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, परसेंटेज, ये साधारण अंकीय समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांक एवं औसत। तो ये जो आपका मैथ्स का पार्ट है, बहुत ज़्यादा मैथ्स से नहीं आएंगे, 5 प्रश्न आना है और ये 5 प्रश्न यही इतना आपका दिया गया है, तो इसे में आपसे पूछ लिया जाएगा। दोस्तों आगे देखें सामान्य हिंदी की भी हमारे यहाँ क्लासेस आपको मिलेंगी। अब ये पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, और सामान्य अंग्रेजी। तो अंग्रेजी व्याकरण आएगा, उसके बाद अपठित गद्यांश, इसके बाद रीजनिंग। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीजनिंग में बृहद, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, घड़ी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। समसामयिक में इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य जागरूकता, भारत के पड़ोसी देश की राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सारी जानकारी जो है दोस्तों आपको पूरे हमारे चैनल पर कराई जाएगी। आप इससे जुड़ें और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पेट की तैयारी नहीं कर रहे थे तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए और इसके संबंधित वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं, उसे ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूचना रही। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और अब की बार पेट को क्वालिफाई करना है।
ठीक है? आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।